अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया ऑयल क्राइसिस से गुज़र रही है और इस ऑयल क्राइसिस में दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक अफेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से जो मार्केट कोलैप्स हो रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया परेशान है। मगर एक मुल्क अब भी बड़ा पुरसकून है और वो है चाइना। चाइना क्यों पुरसकून है? चाइना ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है जिसकी वजह से चाइना को कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए और आखिर तक देखिए ताकि आपको इस हकीकत का पता चल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ईरान ने बंद किया है, जिसके बंद होने की वजह से दुनिया का जो 20% ग्लोबल ऑयल की सप्लाई थी वो रुक चुकी है। ऑयल के साथ साथ LNG की सप्लाई भी रुकी है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन पैरालाइज हो चुकी है। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक इससे अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $116 पर बैरल तक पहुंच चुकी हैं। ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो 40% से ज़्यादा सर्ज कर चुकी हैं। और इस सूरत हाल में चाइना के पास क्या है? चाइना जो है अपना 50% जो ऑयल था मिडिल ईस्ट से ख़रीदता था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर के आता था, और इसने 2025 में 80% अपना ऑयल ईरान से ख़रीदा। इस 50% में से 80% इसने ईरान से ख़रीदा। इस तरह इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस के बावजूद चाइना बिल्कुल पुरस्कून है। इसकी वजह क्या है? ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर समझना है। इसकी वजह है चाइना की यूनिक स्ट्रेटजी। चाइना जो है इसने दुनिया से हट के स्ट्रेटजी अपनाई हुई है अपनी एनर्जी क्राइसिस से डील करने के लिए। चाइना की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है दूसरी नेशंस की निस्बत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इसको कंटिन्यूस फ्यूल की सप्लाई होती रहती है डिस्पाइट क्राइसिस। चाइना के पास वो कौन सा वेपन है जिसके थ्रू इसको क्राइसिस के बावजूद अभी तक फ्यूल की सप्लाई हो रही है? वो है इसकी टी पोर्ट रिफाइनरीज। अब ये टी पोर्ट रिफाइनरीज क्या है? चाइना के पास कुछ स्मॉल प्राइवेट रिफाइनरीज हैं शानदोंग में। ये चाइना की ऑयल प्रोसेसिंग का 25% हैंडल करती हैं और चाइना का यही बिगेस्ट वेपन है जो ऑयल क्राइसिस के दौरान उसको स्टेबलाइज किए हुए हैं। अब ये टी पोर्ट रिफाइनरीज मेनली हैं क्या? अब देखें, दो तरह की रिफाइनरीज होती हैं, दो तरह की कॉरपोरेशंस होती हैं। एक वो जो स्टेट ओन्ड होती हैं, ये लार्ज होती हैं, ये मेन पोर्शन को कवर कर रही होती हैं, मगर इनका जो तरीका कार होता है काम करने का वो रिजिड होता है, स्लो मूविंग होता है, क्योंकि ये स्टेट कंट्रोल होती हैं। इसको हवाले से स्टेट ने पॉलिसीज बनानी होती हैं, डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से ये गुजरती हैं और फिर ये डिफरेंट किस्म की डील्स करती हैं। जबकि कुछ स्मॉल प्राइवेटली ओन्ड फैक्ट्रीज होती हैं जो जिन्हें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। इन पे सैंक्शंस अगर लगी हों स्टेट के ऊपर तो स्टेट कारोबार नहीं कर सकती, लेकिन इन ये कर सकती हैं। ये प्राइवेट स्मॉल जो कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं ये कर रही होती हैं। अब जब क्राइसिस आता है तो इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। चाइना इनको यूटिलाइज़ करता है। मैंने पीछे बताया कि 25% जो ऑयल प्रोसेसिंग है चाइना में वो ये वाली करती हैं। अब इनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं इन स्मॉल जो ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं? एक तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं और इसके अलावा इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है। ये गवर्नमेंट की जो सैंक्शंस होती हैं उनसे इंडिपेंडेंट होती है। इसके ऊपर कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर नहीं होता और इनकी एग्जीक्यूशन रैपिड होती है। गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्स होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन रैपिड नहीं होती। उन्होंने डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना होता है। उनके ऊपर गवर्नमेंट के डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं। इंटरनेशनल जो सैंक्शंस होती हैं उनका प्रेशर होता है। आपको पता है कि यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। उनमें से बहुत से सैंक्शंस को चाइना भी फॉलो करता है, मगर चाइना की ये इंडिपेंडेंट जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये नहीं करती। इसकी वजह देखिए, ये मैंने डायग्राम के अंदर आपको समझाया हुआ है कि जो ऑफिशियल स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं ये अगर किसी मुल्क के साथ डील करती हैं तो ये सैंक्शंस लगने की वजह से इनका काम ब्लॉक हो जाता है। आपको पता है कि यूएसए ने ईरान, रशिया और वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाई हुई थी और इनकी वजह से, इन सैंक्शंस की वजह से जो
स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के थ्रू ऑयल नहीं ख़रीदा जाता, मगर जो टी पोर्ट रिफाइनरीज़ हैं ये सेंक्शन से बालातर होती हैं और इनके थ्रू चाइना जैसे ममालिक सेंक्शंस को बाईपास करके ऑयल की तरसील को जारी रखते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? एक तो रिस्क जो होता है ऑयल क्राइसिस का, उससे निपटने को मौका मिल रहा है चाइना को, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इंस्टेंट और टाइमली डिसीजन इनकी वजह से आ रहे हैं। अब इसके 3 फ़ायदे हो रहे हैं चाइना को। पहला फ़ायदा, एक तो उसने प्री क्राइसिस रिजर्व कर ली है, क्राइसिस स्टार्ट होने से पहले ही उसने अपने रिजर्व्स को बेहतर कर लिया था, इतना कि वो क्राइसिस के दिनों से अच्छी तरह से निपट सके। क्राइसिस ये स्टार्ट होता है ईरान वाला, तो उससे पहले ही इसके पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपनीज़ का मौजूद था और उन्होंने ऑयल रिजर्व्स को महफूज किया और इनको फिर नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूट भी किया और इस तरह से स्ट्रेटजिकली चाइना ने इनको यूटिलाइज़ किया है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल को ख़रीदा है डिफरेंट कंट्रीज से। अब जिन नेशंस पे सैंक्शंस होती हैं उनसे कोई ऑयल ख़रीद नहीं रहा होता, तो जब उनसे ये कंपनीज डील करती हैं तो इनको डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल मिल जाता है। मोर ओवर के डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से, गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस की वजह से इनकी ट्रेड रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस ट्रेड रिलेशनशिप में रहती हैं, ईरान हो चाहे रशिया हो। और इस तरह से इन्होंने हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे अच्छा ऑयल ख़रीदा है और चाइना को इन्होंने सर्व किया है। थर्ड इसका जो बेनिफिट है, अनइंटरप्टेड लोकल प्रोडक्शन है। आपको पता है कि चूँकि शॉर्टेज से इनको प्रोटेक्शन मिल गई है और ये कंपनीज काम कर रही हैं, जब काम कर रही हैं कंटिन्यूसली ऑयल फ्यूल की प्रोडक्शन हो रही है चाइना में, और चाइना में फ्यूल की इस प्रोडक्शन की वजह से इनके अंदर सप्लाई एंड डिमांड का जो लोगों को डिमांड है फ्यूल की वो उनकी पूरी की जा रही है, उनको सप्लाई किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। इस तरह से चाइना का साइकिल प्रॉपर चल रहा है, जबकि बाकी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसकी वजह से और बाकी दुनिया ज़्यादा मुतासर हो रही है। ये थी वजह चाइना की स्टेबिलिटी की डिस्पाइट ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक हो गया, ये आपको बात समझ आ गई है कि इसकी वजह से चाइना के अंदर प्राइसेस कंट्रोल हैं, इंडस्ट्रीज़ को अभी भी ऑयल उस तरह से मिल रहा है, वो काम कर रही हैं, उनकी गुड्स की प्रोडक्शंस हो रही हैं, उनकी तजारत वैसे ही कंटिन्यू है। जो चाइना पहले लोगों को पहले डिफरेंट कंट्रीज़ को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था वो उसी तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है और इसकी इकॉनमी के लिए ये एक इंसुलेशन का काम कर रही हैं, एक दिफाई निज़ाम का काम कर रही हैं। वरना जब ऑयल की प्राइस बढ़े, ऑयल का क्राइसिस आए, चाइना चूँकि इतनी मैसिव अमाउंट में प्रोडक्शन करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वो रुक जानी थी और चाइना का बहुत बड़ा नुकसान होता था, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चाइना को फ़ायदा हुआ है। अब हमने एक और रियलिटी चेक देखना है कि क्या चाइना वाकई सेफ़ है, मुकम्मल सेफ़ है। इतने दिनों से अगर ये ज़्यादा अरसा ऑयल क्राइसिस चलता है तो क्या वाकई चाइना सेफ़ रहेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 25% ऑयल रिफाइनिंग को कंट्रोल करती हैं और जो चाइना की नीड्स को एक बहुत लंबे अरसे तक पूरा नहीं कर सकती। तो सिस्टमेटिक रिस्क मौजूद है और अगर ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं तो चाइना के ऊपर इम्पैक्ट्स इसके आना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है, ये परमानेंट नहीं है। और अगर बहुत लंबा अरसा चलता है तो जो उन्होंने उनकी जो इन रिफाइनरीज़ ने ऑयल रिज़र्व रखे हुए हैं वो आस्ता आस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और ये जो टेम्परेरी कुशन चाइना को मिला हुआ है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ये है कि अब जब ये ख़त्म होगा तो चाइना डेफिनेटली एक क्राइसिस से गुज़र सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया इंक्लूडिंग चाइना इस कोशिश में है कि उस दिक्कत तक पहुंचने से पहले इस मसले का हल निकाला जाए। अब इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी भी क्राइसिस से किसी भी मुल्क ने बचना है तो उससे उस क्राइसिस के आने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए और प्लानिंग बड़ी अलग किस्म की होनी चाहिए जैसे चाइना ने की है, और ताकि उस
क्राइसिस के दौरान भी उसके पास जो है काम करने की सलाहियत मौजूद हो, कोई एक बैकग्राउंड डोर्स इस तरह से होने चाहिए, स्मॉल स्केल की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जैसे चाइना के ऊपर है। और इसके अलावा उसको अपने ट्रेड के सिस्टम को बड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए जैसा कि चाइना ने किया हुआ है। ये हमने आज की इस वीडियो में देखा है। इसके हवाले से आपकी क्या सोच है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसा करें कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।